सुप्रभात बच्चों, आज मैं हिंदी की अध्यापिका आज आपके सामने व्याकरण का पाठ 1 पढ़ाने जा रही हूँ। पाठ का नाम है भाषा, लिपि और व्याकरण। तो इसी के साथ हम अपना पाठ शुरू करते हैं। आप देखिए सामने आपके मैंने परिभाषा लिखी हुई है, यहाँ से देखते हैं। सर्वप्रथम हम भाषा की परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा: भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मतलब ये है कि भाषा मनुष्य का वह साधन है जिसके द्वारा वह अपने विचारों को और दूसरे के विचारों को आदान प्रदान प्राप्त करते हैं, दूसरे का सुनते हैं और अपना व्यक्त करते हैं। बच्चों, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। मौखिक मूल रूप है भाषा का। मौखिक वह रूप होता है बच्चों जिसे सुनकर और बोलकर बताया जाता है। दूसरा है लिखित रूप। लिखित रूप वो होता है जो हम लिखकर या पढ़कर दूसरों को बताते हैं, ये होता है हमारा लिखित रूप। अब सर्वप्रथम हम मौखिक भाषा की परिभाषा देखते हैं। भाषा, जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जब हम अपने विचारों को बोलकर सामने से अपने भावों को किसी को बताते हैं उसे कहते हैं मौखिक भाषा। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। जब हम अपनी बातों को लिखकर, यानी कि अपने भावों को हम लिखकर अथवा पढ़कर, यानी कि पढ़कर, जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हो उसी प्रकार से पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं, उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा का आपने देखा कि किस प्रकार से मैंने आपको उसकी परिभाषा समझाई। बच्चों, इसी प्रकार से आपकी पुस्तक में ये नहीं है कि भाषा के कितने रूप दिए गए हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपके व्याकरण को बढ़ाने के लिए उसके 3 रूप आपको बताए हैं। सर्वप्रथम है मातृभाषा। बच्चों, मातृभाषा वह होती है, यह वह भाषा है जिसे बच्चा अपने माँ व परिवार से सीखता है। बच्चों, ये वह भाषा है, जब बच्चा बोलना नहीं सीखता है तो वह इस भाषा का जो आदान प्रदान करता है वह अपने माँ और परिवार के साथ करता है, इसे हम मातृभाषा कहते हैं। दूसरा है बच्चों राष्ट्रभाषा। यह वह भाषा है जो देश के अधिकांश राष्ट्रों में नागरिकों द्वारा बोली जाती है। राष्ट्रभाषा वह होती है बच्चों जो हमारा राष्ट्र है उसके कुछ ही क्षेत्रों में बोली जाती है, और इसका एक विशेष रूप ये है कि यह भाषा का वह रूप है जो सर्वप्रथम, मान लीजिए आपकी जैसे हिंदी भाषा है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सारे देश में हमारे बोली जाती है, यानी कि हमारे भारतवर्ष में हिंदी भाषा बोली जाती है, तो ये होती है हमारी राष्ट्रभाषा। तीसरे नंबर पर है बच्चों राजभाषा। भारत के संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई गई है। बच्चों, राजभाषा का मतलब है कि जो हमारे राज्य के कार्य हो रहे हैं, जो हमारे सरकारी दफ्तरों में काम होते हैं, वहाँ हम इस भाषा का प्रयोग करते हैं। आपको याद होगा बच्चों, 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और उसी दिन हमारा जो संविधान बना उसमें इस भाषा का प्रयोग 14 सितंबर 1949 को सरकारी कामकाज के रूप में इसे मान्यता प्राप्त की गई थी। तो ये है हमारी राजभाषा। बच्चों, ये आपकी पुस्तक में नहीं है, उसके बाद भी मैंने आपको इन तीनों भाषाओं का विवरण कराया है। उसके बाद चलते हैं बच्चों हम लिपि की तरफ। लिपि, जो हमारे मुख से शब्द निकलते हैं, उन्हें जो हमें चिन्ह दिए गए हैं उसे लिपि कहते हैं। देखिए यहाँ पर प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, इन्हें लिपि कहते हैं। यानी कि जो लिखने के लिए हमने चिन्ह निश्चित किए हैं उन्हें ही हम लिपि कहते हैं। बच्चों, बिना लिपि के हम किसी भी भाषा के चिन्हों को वर्णित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी और अंग्रेजी की लिपि है रोमन। ऐसे ही हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, जैसे उर्दू की और संस्कृत की भी देवनागरी होती है। तो इस प्रकार से हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, आपका अगला जो शब्द है वो है व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान होता है। बच्चों, व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण से ही हमें शुद्ध ज्ञान होता है।
कि भाषा के शुद्ध रूप के लिए कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। बच्चों, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें व्याकरण का अध्ययन करना आवश्यक होता है और उस अध्ययन में जो नियम बताए गए हैं उन नियम का पालन करना भी आवश्यक है। जैसे सब कल बाजार जाएंगे हम, तो आपको क्या लगता है कि ये वाक्य आपका सही है? नहीं ना, क्योंकि ये तो पढ़ने में ही हमें लग रहा है कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपका कर्ता है वो बाद में चला गया है और कर्ता कहाँ आता है? सबसे पहले प्रथम स्थान पर कर्ता होता है। इसका शुद्ध रूप रहेगा बच्चों, हम सब कल बाजार जाएंगे। ये इसका शुद्ध रूप है। यह ज्ञान जो है, जो शास्त्र का ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं, व्याकरण का ज्ञान जो हमें मिलता है, वो हमें केवल व्याकरण से ही प्राप्त होता है। मुझे लगता है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है, लेकिन फिर हम एक बार इसका पुनरावर्तन करेंगे, आप उसे एक बार फिर से ध्यान से देखेंगे। मैं आपको बताऊंगी सबसे पहले भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसमें हम अपने विचारों का आदान प्रदान एक दूसरे के साथ करते हैं, अपने भावों को व्यक्त करते हैं। तो ये तो हो गई भाषा। उसके बाद भाषा के दो रूप होते हैं बच्चों। भाषा के दो रूप कौन से हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक होता है सुनना और बोलकर बताना, ठीक है, और दूसरा है लिखित रूप, जो पढ़कर और लिखकर। पढ़कर बच्चों मतलब है कि जैसे हम कोई समाचार पत्र आपको पढ़कर, वो लिखा हुआ है ना, तो वो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। उसके बाद है लिखकर। लिखकर भी तो हम बताते हैं, तो जैसे मैंने आपको लिखकर ये समझाया, तो ये भी एक लिखित रूप है आपका। उसके बाद बच्चों देखिए मौखिक परिभाषा। जब हम अपने विचारों को मौखिक रूप से बोलकर दूसरों को बताते हैं, वो होता है हमारा मौखिक। दूसरा है लिखित रूप। लिखित रूप में जब हम आपको लिखकर कोई चीज़ बताते हैं, कोई वाक्य बताते हैं, उसे कहते हैं लिखित रूप। जैसे मैंने आपको ये सब लिखकर बताया है, ये एक लिखित रूप का उदाहरण है। इसी में मैंने आपको बच्चों बताई थी कि भाषा तीन रूप में हमारे सामने आती है। मातृभाषा, जो हम अपने परिवार और माँ के साथ रखकर सीखते हैं। दूसरा है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो पूरे भारत में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, आप कहीं भी चले जाइए, हिंदी भाषा आपको सब जगह कोई न कोई बोलने के लिए मिल ही जाएगा। दूसरी राजभाषा। राजभाषा से मतलब है कि जो हमारे सरकारी कार्यालयों में कामकाज होते हैं, वो आज भी हमारी किस हिंदी भाषा में ही होते हैं, और इसीलिए हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया है। इसके बाद आता है बच्चों आपका ये 14 सितंबर। आप पूछेंगे क्यों लिखा है? ये एक हिंदी दिवस के रूप में भी आप इसे जान सकते हैं, और इसको संविधान में 14 सितंबर को ही सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त किया गया था। इसके बाद बच्चों लिपि। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी भाषा है उसको जो चिन्ह हमारे निकलते हैं उनको लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। जिन चिन्हों को हमारी लिपि में निश्चित किया गया है उसी को हम लिपि कहते हैं। ये हमारी हिंदी की लिपि जैसे देवनागरी, और संस्कृत की लिपि भी बच्चों हमारी देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है, और जैसे बांग्ला की बांग्ला। तो इसी प्रकार से हर भाषा की एक लिपि होती है। अगला है आपका व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है बच्चों जहाँ पर आप अपने जो भाषा है हमारी उसका शुद्ध यानी कि अच्छे से जो भाषा का जो ज्ञान प्राप्त करते हैं हम वो व्याकरण से ही प्राप्त करते हैं। व्याकरण में ये बताया गया है कि किस प्रकार से हमें भाषा के नियमों का पालन करना चाहिए। तो बच्चों मुझे लगता है कि आपको ये जो अध्याय है आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आपको इसके बाद भी कोई परेशानी होती है तो आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी परेशानी का हल निकाल सकते हैं। धन्यवाद।